नमस्ते, जय श्री राम। आज 25 जून है, आज़ाद भारत का डेमोक्रेसी का सबसे काला दिन। इस दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी पूरे हिंदुस्तान पे। उसका कारण ये था कि उनको उस समय पैरानोया हो गया था। एक तो 2 हफ्ते पहले उनकी सीट जो थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी, यानी उन्हें फिर से इलेक्शन लड़ना था, तो वो डरी हुई थी। दूसरा रीज़न जो था वो बेसिकली इतना पैरानोया था, उनको ये लगने लगा था कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है और उनको अपने असैसिनेशन का बहुत बड़ा खतरा है, ये उनको लगने लगा था। और उनको ये था कि जैसे CIA ने बहुत दूसरी कंट्रीज़ में किया था, यहाँ पे भी तख्ता पलट करने वाले हैं। उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के टाइम में ये शायद आज की जनरेशन को मालूम नहीं होगा कि उसमें उस टाइम में हुआ क्या था। सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ के सारे लीडर्स जेल में थे। बहुत सारे लीडर्स को टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके भाई को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक स्नेहलता थी, कर्नाटक की एक्ट्रेस थी, उनको जेल में डाला गया, इनह्यूमन टॉर्चर किया गया, और जब उनको छोड़ा उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। मतलब इट वाज बैड। नसबंदी के बारे में उस टाइम में शायद सबने सुना हो, कैसे पकड़ के वहाँ पे उस टाइम में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। मीज़ा लगाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को किसी भी वजह ना होने के कारण भी अरेस्ट किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो ह्यूमन राइट उस टाइम इमरजेंसी में सस्पेंड किए थे, उसको जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया था कि ये हो सकता है, यानी गवर्नमेंट को उन्होंने अनपैरेलल्ड पावर्स दी थी और उस टाइम में उसका पूरा यूज़ किया गया था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको, जो ऑपोजिशन में थी कांग्रेस के में, उन्होंने अपोज किया था, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने उसका पुरजोर समर्थन किया था। बाकी सब लोगों को जेल डाला गया था। लोग ये मानते हैं कि शायद कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट थे, उन लोगों ने नहीं किया था, खाली उसमें से एक पार्टी ने सपोर्ट किया था। CPIM वाले जो थे उन लोगों ने अपोज किया था और उनके लीडर्स भी जेल में थे। तो ये फैक्ट है, फैक्ट हम लोगों को मानना चाहिए। उस टाइम में जो प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था इंडिया में, वो थे JRD टाटा, सरप्राइज्ड, बाल ठाकरे, नॉट अ सरप्राइज, विनोबा भावे, अगेन दीज वर वेरी बिग लीडर्स। दूसरा, उस टाइम में जितने जो आज के इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, उस टाइम के जो इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे या सिविल सोसाइटी हुआ करती थी, उनमें से जैसे फिल्म स्टार्स, ऑथर्स, हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, सब ने सपोर्ट किया था, एक्सेप्ट फॉर नोटेबल एक्सेप्शंस जैसे किशोर कुमार या देव आनंद या कुछ और। उस टाइम के बड़े बड़े राइटर्स, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम और पता नहीं किस किस ने, सब ने सपोर्ट किया था। आप सोचिए, ठीक है। मतलब हम लोगों के जो मानक हैं कि क्या हुआ था, हम लोगों को शायद याद नहीं है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये याद रखना आज के दिन में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जो आज कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात कर रही है। और उनके DNA में कॉन्स्टिट्यूशन कितना है वो अभी मैं आपको साफ कर देता हूँ कि जब तक वो पावर में रहे 2014 तक, उन्होंने जब जब पावर में आए हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की हैं। और उनका एक ही मकसद रहा है कि हम माई बाप हैं, हम जो बोलें वो सही, बाकी लोगों को हमारी बात माननी ही चाहिए। बैक टू 1975 इमरजेंसी के टाइम में इवन फॉरेन कंट्री सपोर्टेड, ऑफ कोर्स मॉस्को एंड उस टाइम के USSR और क्यूबा ने सपोर्ट किया हुआ था, कम्युनिस्ट कंट्रीज थी। बट सोटो वॉइस में ऑफिशियली वो महीने 2 महीने में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते थे UK और USA के, ये इमरजेंसी हटनी चाहिए, ये होना चाहिए। बट अनऑफिशियली एवरीवन सपोर्टेड इट अप टिल अबाउट नवंबर 76। 2 महीने बाद ये इमरजेंसी का डिक्लेरेशन रद्द कर दिया गया था। मार्गरेट थैचर, द सो कॉल्ड बिगेस्ट राइट विंग के जो मानते हैं, शी वॉज वन हु सपोर्टेड इन सेइंग कि शी अंडरस्टूड कि वाई इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। TN कॉल एक टाइम के बहुत बड़े फॉरेन अफेयर्स में काम रखते थे और उस टाइम में US में एनवॉय थे। उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कहा था, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी इज़ नॉट इनफ, यू नीड अ
हाई एंड हैवी हैंड टू रन। सोचिए, ये सब मतलब उस टाइम के बहुत बड़े लोग थे जिन लोगों ने ये किया था। ऑपोजिशन जो किया था, ऑपोजिशन जेल में थी सारी पूरी कंप्लीट। 77 में इसको लिफ्ट किया उसके इमरजेंसी को, उसके बाद में इंदिरा गांधी हारी थी, ठीक है। उन्होंने शायद सबक लिया अपने अगले 4 साल का, क्योंकि वो 2 साल के में ही जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई थी, उसके रीजंस अलग हैं। उन्होंने इसको करने की कोशिश नहीं की, ऑल्दो 356 उन्होंने लिबरली यूज़ किया, आर्टिकल 356 स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए। इंदिरा गांधी के बाद आइए, आप आते हैं हम लोग राजीव गांधी पे। राजीव गांधी 1984 में मैसिव मैंडेट, मतलब आज दिन तक ऐसा मैंडेट किसी को नहीं मिला, वैसा मैंडेट लेके वो जीते थे। लोगों को लगा था कि एक फ्रेश एयर आएगी और ये आएगी। उनके कारनामे देखिए, 1984 में जीते हैं दिसंबर में, और 1986 में वो एक बिल लेके आते हैं जिसका नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में जो था प्रावधान वो ये था कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी का भी लेटर पढ़ सकती है, उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, किसी का भी लेटर पढ़ सकती है, यानी ऑपोजिशन का, जुडिशरी का, किसी का भी, वो उसका लेटर लेके उसको पढ़ सकती है और उसके ऊपर से कार्रवाई भी कर सकती है, वो लीगल होगा। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उनका राजीव गांधी के संग में थोड़ा सा फॉल आउट हो गया था, तो उन्होंने इस बिल के ऊपर बैठ गए, उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया, मतलब उसका उन्होंने अपना एसेंट नहीं दिया। पास होने का तो चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं था, बिकॉज लोकसभा में उनकी मैसिव मेजॉरिटी थी और राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी थी। उन्होंने पास नहीं किया। अल्टीमेटली वट एवर रीजन उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। शाहबानो का केस तो सबको याद है, कैसे उन्होंने जुडिशियल डिसीजन को उन्होंने चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लाके, और उसको चेंज किया। वो एक, उसके बाद में जब 1986 में बोफोर्स का मामला उठा और मीडिया ने उसको उठाना शुरू किया, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने डिफेमेशन लॉ लेके आए 1987 में, ठीक है। वो था मीडिया को टारगेट करने के लिए। मीडिया को क्यों टारगेट करने के लिए? कि ताकि कोई भी किसी भी वक्त उनके ऊपर क्रिमिनल केस कर सके मीडिया के ऊपर, और उनको ये रिवील करना पड़े कि उनका सोर्स क्या है, उनका मतलब पूरी सब चीज़ें, और वो चाहे तो मीडिया को बंद भी कर सकते थे उस बिल के तहत। ये उनका डीएनए है, कांग्रेस का है, सोच के रखिएगा। राजीव गांधी थे जो राहुल गांधी के फादर हैं, उन्होंने ये किया था, एंड ही वाज सपोज टू बी द यंग ब्राइट होप ऑफ इंडिया। 1988 में फिर बहुत ऑपोजिशन हुआ, उसकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने अपोज किया, इनफैक्ट रिजाइन किया था लोकसभा से, और मीडिया ने उसके ऊपर मतलब ऑल अक्रॉस सारी लेफ्ट राइट सेंटर जितनी मीडिया थी, उस टाइम में राइट तो नहीं थी, जो भी उन्होंने अपोज किया, तो उनको ये बिल वापस लेना पड़ा। नरसिम्हा राव के टाइम में सिंस गांधी परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिकल यूज ऑफ आर्टिकल 356, और बाकी जो भी हुआ वो अलग, उसका विषय अलग है। 2004 में ये फैमिली वापस पावर में आई, 2004 में मई में। 2005 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कम्युनल वायलेंस बिल। ये इतना इंसीडियस बिल था और इतना खतरनाक बिल था, जिसके बारे में भी शायद आज की जनरेशन अब फिर उसको भूलने लगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत भूलने की आदत है। इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, ट्विटर वाली जनरेशन है, आज किया कल भूल गए, वो वाली जनरेशन है। 2004 में जो कम्युनल वायलेंस बिल आया था, उसमें क्लियर कट 2005 में आया था, उसमें उन्होंने 2 साइड बनाए थे। एक साइड में माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स प्लस SC प्लस ST एक तरफ, और दूसरी तरफ बाकी सब। कोई भी राइट होगा, कहीं भी होगा, वो केवल और केवल अदर्स ही कर सकते हैं। अदर्स कौन? हिंदू। हिंदू ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ भी हो जाए। मतलब यानी कि आपके मोहल्ले में अगर किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए और सपोज उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई मुसलमान इन्वॉल्व हो, और उसने अगर ये एक्ट के थ्रू अगर कंप्लेंट फाइल की, तो जितने लोग हैं उनके ऊपर टेररिज्म का और कम्युनल वायलेंस बिल का प्रावधान लग सकता है, भले गलती किसी की। गलती से कोई मतलब नहीं था इसमें। दूसरा, उसमें उन्होंने ये किया था कि एक सेंट्रल फोर्स बनेगी इसके लिए, जो इसको एनफोर्स करेगी, स्टेट लॉज को ऊपर होगा वो। मतलब स्टेट्स की जो पावर्स की आज ये बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में जब भी नेहरू गांधी परिवार अगर पावर में आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा खतरे में ही रहेगा, ये रहने ही वाला है, बिकॉज ये उनके डीएनए में है, बिकॉज वो शुरू से, आज से नहीं है। ये इंडिपेंडेंस से पहले से वो ये सोचते आए हैं कि हम माई बाप हैं, हम पढ़े लिखे, हमको मालूम है कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए, भारतीयों को क्या चाहिए, तो ये उनके डीएनए में है।
आप कुछ भी करते रहे या करते रहे, वो आज कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूमते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली जो उन्होंने गला घोटाया वो 1975-77 के बीच में, उसके बाद में उनसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी ही नहीं चाहिए। उनको शर्म आए तो उनको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। वही एक पार्टी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल तक को चेंज किया है। प्रियम्बल वो होता है जो प्रपोज्ड होता है कि मतलब ये हम करना चाहते हैं, उसको चेंज किया। उसके बाद में वो किस मुंह से हमारे से कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और हम बचाने चले हैं, उसकी बात कर सकते हैं। कम्युनल वायलेंस बिल का बहुत अपोजिशन किया, बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा उसको अपोज किया, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिंदूज। आज की तारीख में लोग पूछते हैं कि हिंदू क्या करते हैं और बीजेपी ने हिंदूज के लिए क्या किया, आपको शायद पता ही नहीं है। अगर ये कम्युनल वायलेंस बिल पास हो गया होता तो आप जन्मजात जिस दिन बच्चा पैदा होगा हिंदू, वो एक राइटर है, वो एक राइट करने वाला है, उसके माथे पे लिख जाएगा। ये होता था उस कम्युनल वायलेंस बिल अगर पास हो जाता था तो। उन्होंने, अगर आपको याद ना हो तो 2008 में जब बॉम्बे में जो 26/11 को जो अटैक हुआ था, उसको भी आरएसएस की और हिंदू की साजिश बनाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स हैं कि मेरे को टेररिस्ट से ज़्यादा हिंदू टेरर से ज़्यादा खतरा है हिंदुस्तान को। आप सोचिए, हिंदू टेरर से, हिंदू ने कौन सा टेरर अटैक किया आज दिन तक इंडिया में? हिंदू टेरर के ऊपर उन्होंने पूरा श्रृंखला बनाई और पूरा करवा के इतने सारे लोगों को उन्होंने हरेस किया, अरेस्ट किया और टॉर्चर किया, इसके लिए। बिकॉज बेसिकली ये जो राजीव गांधी के बाद से जो गांधी फैमिली रही है, दे हेट हिंदूज। ये बात सब लोगों को मालूम होनी चाहिए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। हिंदूज ही हैं जो उनके पीछे पड़े रहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदूज। कम्युनल वायलेंस बिल 2005 में इतना अपोज हुआ, उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को भेजा, ये हुआ, सब हुआ। दूसरा, कम्युनल वायलेंस बिल आपको पता है उसका बेस क्या था? उसका बेस था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ऑफ 1874 एज अमेंडेड इन 1921, जो शायद कुछ टाइम पहले तक इंडिया में लागू भी था। उसमें यह था कि होल कम्युनिटीज वर ब्रांडेड एज क्रिमिनल्स। मतलब आप उस कम्युनिटी से हो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यू आर ब्रांडेड एज ए क्रिमिनल। ये करने वाले थे वो सारे हिंदूज के संग। भूल जाइए आप, जब अगली बार आप वोट करें तो बिल्कुल भूल जाइएगा कि, क्योंकि हिंदू नहीं करेंगे, वो सब हम कास करते रहेंगे, लेकिन भूल जाइएगा कि हिंदू के कितने विरोधी रहे हैं कांग्रेस वाले। ये पूरा खानदान ही रहा है। ये जो 5 साल का पीरियड था नरसिम्हा राव का, उस दौरान में उसमें भी हुआ था। उन्होंने वो जो टेम्पल वाला जो बिल था वो भी वही लेके आए थे, नरसिम्हा राव ही लेके आए थे। उसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सपोर्ट किया था। जस्ट अवे कम्युनल वायलेंस बिल को किसने सपोर्ट किया था, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना इंसीडियस और कितना खराब था। सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वांटेड, उन्होंने बोला था इसको तुरंत पास करो, तुरंत पास करो। 2013 तक ये राज्यसभा में शायद पास हुआ या नहीं हुआ, मेरे को अभी एकदम ठीक से याद नहीं है, लेकिन दिसंबर 2013 में जब ये इलेक्शन होने में 5 महीने बाकी थे, उससे पहले इन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था इसको आप तुरंत पास करिए। सपोर्ट में कौन थे? जो आज के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो, सुनिए नाम, वृंदा ग्रोवर, हर्ष मंदार, ठीक है, सीमा मुस्तफ़ा, शबनम हाशमी, CPI ML, CPI, सारे लेफ्टिस्ट फ्रंट, सब उनको खाली एतराज इस बात से था, जो लेफ्ट फ्रंट था, कि स्टेट की पावर्स को ओवरसीड नहीं करना चाहिए। ये चेंज उन्होंने 2013 में करके उसको बिल लाने की कोशिश थी कि एक नई जुडिशियल बॉडी बनेगी, एक नई पुलिस फोर्स बनेगी जो इसको अमल में लाएगी और उसके ऊपर से हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। उसको वो सपोर्ट करने को तैयार थे। बाय द वे, उस टाइम में 2013 में ममता बनर्जी वाज द वन अलोंगसाइड द बीजेपी हु अपोज दिस बिल थरली। ये बात आज बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हम 49 ईयर्स पहले इमरजेंसी लगी थी, उसका ढोल अब क्यों पीट रहे हैं। ये ढोल हर साल हर समय पिटना चाहिए, बोलना चाहिए कि गांधी परिवार जो है, नेहरू गांधी परिवार, उनके DNA में वो एंटी हिंदू हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। वो उनका मानना ये है कि जो हम बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बात की नई जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसको 106 बार अमेंड किया है। अमेंडमेंट और चेंज में कोई फर्क नहीं होता है। इट हैज़ बीन चेंज
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, जैसे जीएसटी बिल पास हो तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने चेंज किए थे 1975 से 77 के बीच में, वो सब गलत थे, जो बाद में रिवर्स भी हुए, कुछ रिवर्स नहीं कर पाए, नहीं किए, वो भी गलत था। इसीलिए आज के दिन 25 जून को हर एक भारतीय को ये सोचना चाहिए कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन कभी नहीं आ सकती है। इसके लिए भी आरएसएस बीजेपी ने फाइट की थी, कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस हैज ऑलवेज, और जब भी ये गांधी परिवार पावर में रहेगा, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कर्टेल योर राइट्स। अब आपको डिसाइड ये करना है, यू वांट टू कर्टेल योर राइट्स फॉर योर ईगो और यू वांट इंडिया टू प्रोग्रेस। ये आपके हाथ में। श्री रामचंद्र की जय।